हेलो क्लास। हिंदी में हम लोग 24 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। 24 चैप्टर है दादाजी का शैम्पू। चैप्टर का क्या नाम है? दादाजी का शैम्पू। शैम्पू आप लोग जानते हैं, हम लोग बाल में लगाते हैं शैम्पू, है ना। दादाजी का शैम्पू। वार्ता, वार्ता मतलब होता है बातचीत। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी चीज पढ़ेंगे वो बातचीत है। बीनू के दादाजी बहुत लंबे, चौड़े, तगड़े और हंसमुख थे। बीनू एक लड़का है और उसके दादाजी कैसे हैं? उसके दादाजी बहुत लंबे हैं, चौड़े हैं, तगड़े यानी बहुत मजबूत हैं और हंसमुख यानी कि हंसते रहते थे, है ना। वे प्रतिदिन लंबी सैर के लिए सुबह सुबह ही चल देते। बीनू के दादाजी क्या करते थे? वो सुबह उठते थे और सुबह सुबह मतलब बहुत जल्दी भोर में वो बहुत लंबी सैर पर, हम लोग मॉर्निंग वॉक बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं ना, वो लंबी सैर पर चल देते। एक दिन बीनू भी जल्दी उठ गया। बीनू भी एक दिन जल्दी उठ गया तो उसने देखा कि दादाजी अपने मुंह में कुछ चबा रहे हैं। बीनू क्या देखता है कि उसके दादाजी अपना मुंह में कुछ चबा रहे हैं। बीनू ने पूछा, दादाजी यह क्या है? यह दातुन है, दादाजी ने बताया। बीनू ने जब दादाजी से पूछा कि दादाजी जो चबा रहे थे वह क्या है, तो दादाजी ने क्या बताया कि यह दातुन है ना। दातुन क्या होता है? हम लोग अपने दांतों में ब्रश करते हैं ना, उसको दातुन बोलते हैं ना। और लकड़ी से भी हम लोग, लकड़ी के छोटे शाखा से भी हम लोग ब्रश करते हैं ना, उसको बोलते हैं दातुन। दातुन क्या होता है? बीनू ने फिर पूछा। बीनू को पता नहीं दातुन क्या होता है ना, तो दादाजी से क्या पूछा कि दातुन क्या होता है? यह मेरा टूथब्रश है। दादाजी क्या बताते हैं कि यह मेरा टूथब्रश है ना, दांतों में ब्रश करने का ब्रश है दातुन। इसे नीम की टहनी को तोड़कर बनाते हैं, ठीक है। वो क्या है दातुन? तो नीम की टहनी को तोड़कर बनाते हैं। नीम का जो छोटा डाली होता है उसको ब्रश जितना छोटा तोड़कर उसको बनाया जाता है। पहले इसे चबाते हैं, फिर यह कूची जैसा बन जाता है, तो इससे दांत साफ करते हैं। पहले नीम की टहनी को तोड़कर उसको ब्रश बनाते हैं, फिर इसको चबाते हैं। चबाने के बाद यह कूची जैसा बन जाता है ना, और फिर इससे दांत को साफ करते हैं, दादाजी ने बताया। दादाजी ने क्या बताया कि नीम की टहनी को तोड़कर इसको पहले ब्रश बनाते हैं, उसको चबाते हैं, और फिर जब कूची बन जाता है तो उससे दांत साफ करते हैं ना। पर इसका क्या फायदा? बीनू ने पूछा। बीनू ने दादाजी से क्या पूछा कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है? इसके बहुत लाभ हैं। इसे चबाने से दांतों का व्यायाम हो जाता है। दादाजी ने बताया कि इसको चबाने से बहुत ही लाभ है। जब इसको चबाते हैं तो क्या होता है? दांतों का व्यायाम। जब हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं तो हाथ पैर शरीर का व्यायाम होता है ना, उस तरह से दातुन चबाने से दांतों का व्यायाम होता है। नीम में कीटाणु खत्म करने की शक्ति है। नीम का जो पेड़ होता है, नीम का दातुन, उसमें कीटाणु को मारने की शक्ति होता है, उससे कीटाणु मरता है। अतः दांत एकदम स्वच्छ और कीटाणु रहित हो जाते हैं। और क्या होता है उससे? जब कीटाणु खत्म होता है तो दांत एकदम क्या होता है? साफ और स्वच्छ हो जाता है और उसमें कीटाणु नहीं रहते हैं। दादाजी ने ऐसा बताया। थोड़ी देर बाद दादाजी एक कटोरी में दही लेकर नहाने के लिए जाने लगे। उसके बाद दादाजी क्या किए? एक कटोरी में थोड़ा दही ले लिए और दही लेकर नहाने के लिए चल दिए। बीनू ने पूछा, दादाजी कटोरी में क्या है? बीनू ने फिर दादाजी को क्या पूछा कि कटोरी में क्या है? यह मेरा शैम्पू है, दादाजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। दादाजी हंसते हुए क्या बोले दही को कि यह मेरा शैम्पू है। शैम्पू? बीनू हैरानी से बोला। बीनू हैरान होकर बोला कि शैम्पू तो हम लोग लगाते हैं जो डब्बे में आता है दुकान से, लेकिन दही को वो शैम्पू बोल रहे हैं, इसलिए हैरानी से पूछा कि शैम्पू? हाँ, मैं दही से प्रतिदिन बाल धोता हूं। वो रोज किससे बाल धोते थे? दही से, है ना। इससे बाल मुलायम और चमकीले बने रहते हैं। दही लगाने से क्या होता है? बाल मुलायम होता है और चमकीला होता है। अब बीनू को दादाजी की सेहत के कुछ कुछ राज पता चल चुके थे।
दादाजी कैसे इतने स्वस्थ थे और उनका सेहत बहुत अच्छा क्यों था। अब बीनू को पता चल गया कि दादाजी कैसे कैसे राज रखते हैं ना, उन राज का पता उनको चल गया था और इसी से दादाजी इतने स्वस्थ रहते थे। ठीक है, तो ये था दादाजी का घरेलू नुस्खा है ना, जिससे वो उनका सेहत अच्छा बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अभ्यास, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।